पर कॉजेटिव वर्ब में हमारे पास है पहला कॉजेटिव वर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गेट। गेट का फार्मूला सबसे पहले समझते हैं गाइस। गेट का फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग्स और टोटल आर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा लैपटॉप है, ये मेरा सब्जेक्ट है। हर चीज़ सब्जेक्ट है गाइस। तो सब्जेक्ट होता ही होता है सेंटेंस में। सबसे पहले है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगता है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है और ये कॉजेटिव वर्ब क्या है, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब टेंस वाला है। आपके पास जो भी टेंस होगा सेंटेंस में, जो भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम है इसीलिए गाइस। अच्छा, तो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर है तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब। जितने सारे टेंसेस हैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉजेटिव वर्ब है ये तो भैया आता ही आता है कॉजेटिव वर्ब में, चाहे वो मेक हो, चाहे वो हैज़ है, वो चाहे वो गेट हो। यहाँ पे गेट है तो गेट ही कॉजेटिव वर्ब है आपका, तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे गेट्स की तब्दीली क्या होगी, कभी ये गेट जो है गेट्स होता है, कभी गेटिंग होता है, कभी गॉट होता है। तो ये सारा चक्कर जो है आपका टेंस का है गाइस। जब आपका टेंस बदलेगा तो आपका गेट भी शक्ल चेंज करेगा, तब्दील करेगा। ठीक है, जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अगर ही आता है तो गेट आपका गेट्स में चला जाता है। अगर आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में गाइस आपका क्या होता है, गेट जो है गॉट बन जाता है। पास्ट परफेक्ट में भी आपका गेट जो है थर्ड फॉर्म में चला जाता है गॉट के। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है गाइस उसमें आपका गेट गेटिंग की शक्ल अख्तियार करता है। क्यों? क्योंकि ये टेंसेस का ही चक्कर है। उम्मीद है आप इतना समझ चुके होंगे कि अगर आपका जो कॉजेटिव वर्ब है वो टेंस के हिसाब से तब्दील होता जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे फार्मूला है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो इस पर जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं गाइस। बस उस ऑब्जेक्ट को आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लाना है। फिर आपके आखिर में आता है वर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉजेटिव वर्ब में वर्ब जो है आपका सबसे आखिर में आता है और वो भी थर्ड फॉर्म के साथ आता है। जैसे कि पॉलिश करवाना, गाड़ी धुलवाना, मतलब धुलवाना, पिलवाना, खिलवाना, हंसाना, हंसवाना, रोवाना, जितने भी आपके हैं वो सारे आपके वर्ब्स हैं। तो सबसे पहला पहला आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट है, उसके बाद फिर कंटिन्यूस में दिया है, फिर परफेक्ट में दिया है, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों साथ में। तो पहला सेंटेंस है वो अपने जूते पॉलिश करवाता है, तो आप क्या कह सकते हो, ही गेट्स his shoes polished, he gets his shoes polished, he is getting his shoes polished। पॉलिश करवाना मतलब किसी से ही वो करवा रहा है, लेकिन एजेंट यहाँ पे शो नहीं है, तो हमारा फायदा यही होगा। अगर हम एजेंट शो करेंगे अगले जो उसमें एजेंट को शो करेंगे उधर हमारा फार्मूला चेंज होगा। तो यहाँ पर हमें एजेंट ज़ाहिर नहीं करना है, तो हम यहाँ पे यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, अगर सब्जेक्ट वो है तो आप ही लगाओ। गेट, गेट के साथ गेट्स आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब शक्ल चेंज करता है कब, जब आपका टेंसेस के वर्ब शक्ल चेंज करते हैं। तो गेट आपका गेट्स में चला जाता है। फिर आपका आता है हिज शूज़। हिज शूज़ आपका ऑब्जेक्ट है, और पॉलिश, पॉलिश आपका वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड है। ही गेट्स हिज शूज़ पॉलिश्ड। अब किसी से ही करवाए, बंदा गेट में किसी से ही काम करवा सकता है, अपने माविन से काम करवा सकता है,
अपने छोटे भाई से काम करवा सकता है, अपने नौकर से काम करवा सकता है, किसी से करवा सकता है, मतलब काम वो करवा है रहा है। अंग्रेजों को यही मतलब है कि भैया ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड, अब किसी से ही करवाए भैया, काम तो वो करवा ही रहा है। समझ आ गया गैस? अब सेंटेंसेस टेंसेस के हिसाब से आप खुद बनाएं, ठीक है गाइस? अच्छा गाइस, अब यहाँ पे आपका आता है एजेंट वाला फार्मूला। शायद आपको मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी जूम को कम करता हूँ। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ, नहीं फिर भी नहीं आ रहा है। इसको देखता हूँ, नो। ओके गाइस, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं इसके जूम को थोड़ा कम करता हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आपको गेट लिखना है, ठीक है? गेट लिख के अब हम आते हैं सबसे पहले इसके फार्मूला पर। विदाउट एजेंट, विदाउट एजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका जो कॉजेटिव है, कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, और जो आपका कॉजेटिव, एक मिनट गाइस हम कनेक्शन तो चेक करें। ओके, कनेक्शन है, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब की जो आपका गेट है तो आप गेट लगाओ, ठीक है? उसके बाद आपका था ऑब्जेक्ट, उसके बाद था आपका V3, ये था आपका विदाउट एजेंट। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विदाउट एजेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विदाउट एजेंट, ठीक है? अब यहाँ पे हम फार्मूला बना रहे हैं एजेंट के साथ, ठीक है? विथ एजेंट, विथ एजेंट में हमारा फार्मूला क्या होगा गेट का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो टेंस का है, फिर कॉजेटिव वर्ब जो हमारा गेट है तो गेट, उसके बाद यहाँ पे हमें एजेंट लगाना है गाइस। क्या लगाना है? एजेंट। एजेंट के बाद हम क्या करते हैं, जो टू आता है, टू, टू जो हमारा होता है वो यानी कि हमारा इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल इसमें करेंगे एजेंट के साथ में, यानी कि हम उससे काम मतलब करवा ही रहे हैं, या ज़बरदस्ती करवा रहे हैं या किसी भी तरीके से, ठीक है? हम उससे काम करवा ही रहे हैं, मतलब पक्का उससे काम करवा रहा है। टू लगा, ऐसे समझो कि पक्का काम कर रहा है वो बंदा। तो टू के साथ हमको वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दिखती है, ठीक है, अक्सर। और उसके बाद हमें लगाना है आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट लगाओ। ये हमारा एजेंट के साथ फार्मूला, ठीक है? किसके साथ फार्मूला? ये हमारा एजेंट के साथ फार्मूला, एजेंट के साथ हमारा ये फार्मूला है गाइस। ओके, चलिए अब जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। हाँ गाइस, आ गए हैं अब हम अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे भी कुछ इस तरह है, कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉजेटिव वर्ब, फिर एजेंट टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हर टेंस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और कॉजेटिव वर्ब में तब्दीली लाएं बस। तो शी गेट्स हर सिस्टर टू आयरन और क्लॉथ्स एवरी डे, वो हर रोज़ अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाती है। इट मीन्स जब टू लग गया, टू आयरन लग गया, टू लग गया, टू यानी कि आपको फुल इन्फिनेटिव वर्ब जब आपका लगता है तो पक्का उसकी बहन जो है ना वो काम करेगी, यानी कि इस्त्री करवाएगी, तो इस्त्री करेगी उसकी बहन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है आपका, ठीक है? गेट्स, गेट्स में चला गया फर्स्ट फॉर्म, वो जो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला था वो सिस्टम हो गया इसमें। अब हर सिस्टर ये आपका है, क्या है? ये आपका एजेंट है। टू आयरन, इस्त्री करवाती है, ठीक है? किसको इस्त्री करवाती है? अपने कपड़ों को इस्त्री करवाती है। तो हर क्लॉथ्स एवरी डे, अपने कपड़ों को जब वो इस्त्री करवाती है तो वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ।
यानी कि यहाँ पे एजेंट सिर्फ आ गया और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका आखिर में चला गया। अगर आपको एजेंट दिखाना है तो एजेंट का फार्मूला आपको मैंने लिखवाया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर काजेटिव, फिर एजेंट, फिर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टू को ज़रूर वर्ब से पहले लगवाना है, इसे कहते हैं फुल इन्फिनेटिव वर्ब। उसमें आपका बेयर इन्फिनेटिव था और यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव है। ठीक है गाइस, तो आप सेंटेंसेस हर टेंस पर बना सकते हो, जितने आपको आए आप बनाओ। उम्मीद है आपको ये गेट हमारा काजेटिव वर्ब समझ में आ चुका होगा। जहाँ पे हम किसी से काम करवाएं, मतलब कि हम अपने किसी जूनियर से काम करवाएं या किसी नौकर से, किसी को पैसे देकर हम काम करवा सकते हैं। मतलब किसी से ही हम काम करवाएं, चाहे वो मजबूरी की हालत में हो, वो हमारा काम कर सकता है। चाहे उसे हम डराएं, धमकाएं, मतलब काम तो उसे पक्का करना ही करना है। ओके गाइस, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।